हमारे मंत्रालय की मुख्य स्कीम जो नौजवानों को आकर्षित करती है, देशवासियों को फेम टू ऊपर, आप ठीक कर रहे हैं, उसे 2009 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 5172 करोड़ रुपया इस बार सपोर्ट दिया गया है। हमारी कैपिटल गुड स्कीम को 200 करोड़ का जो हमारे तमाम रिसर्च ओरिएंटेड स्कीम है उसको 250 करोड़ रुपए उस पर किए गए हैं। डिपार्टमेंट को अलग से जो डिपार्टमेंटल बजट होता है वो 6145 करोड़ का बजट का प्रावधान उसका एज इट इज उसको ठीक से किया गया है। तो इसके साथ साथ जितने प्रकार की हमारी 3-4 और योजनाएं हैं जो कई डिपार्टमेंट को प्रभावित करती है, जैसे हाइड्रोजन मिशन को इस बार बजटरी फुल सपोर्ट और दिया गया है। हाइड्रोजन मिशन बढ़ने से हमारे हैवी इंडस्ट्री का जो ऑटो सेगमेंट है उसको बढ़ोतरी मिलेगी। स्क्रैप पॉलिसी को इस बार बजटरी सपोर्ट दिया गया, बड़े पैमाने पर दिया गया है। तो उस बजटरी सपोर्ट से जब जहाँ तो लोग सोचते थे गाड़ियाँ पुरानी बेचेंगे हमें लोहे लकड़ का दाम मिलेगा, अब जब उनको बजटरी सपोर्ट अच्छी गुड अमाउंट मिलेगा तो 15 साल से ऊपर की गाड़ियाँ स्क्रैप की जाएंगी। तो गाड़ियाँ ही नहीं, गाड़ी जो स्क्रैप करेगा वो गाड़ी नहीं लेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा होगा, तो मेरे ऑटो इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कदम जो उठाया है, लिथियम बैटरी पर कस्टम ड्यूटी कम किया है। कस्टम ड्यूटी कम होते ही, क्योंकि लिथियम बैटरी चालित गाड़ियों का सबसे बड़ा मेन कंपोनेंट महंगा होता है बैटरी। वो बैटरी जिस पर हमारी मोदी जी ने ही क्रांतिकारी स्टेप उठाते हुए पीएलआई स्कीम में 18,100 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम लॉन्च की, जिसका जो हमारे डिपार्टमेंट ने समय से उस काम को आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दिनों में उसका प्रोडक्शन भी सामने आएगा। उस प्रोडक्शन से तो हमारे देश में लिथियम में हम आत्मनिर्भर बनेंगे ही, हम एक समय में कालांतर में आके एक्सपोर्टर भी हो जाएंगे। लेकिन अभी जो इंपोर्ट कर रहा है लिथियम, जब उसका कस्टम कम हो गया तो गाड़ियों तक उपभोक्ता की, स्टेक होल्डर्स की पहुंच बढ़ेगी और हमारी ई मूवमेंट्स को गति मिलेगी। हमारी गाड़ियां आसानी से लोग खरीदना पसंद करेंगे। पहले ये होता था कि पेट्रोल से गाड़ियाँ चलेंगी, डीजल से गाड़ियाँ चलेंगी। लगातार अगर बात की जाए तो जब से आपने मंत्रालय संभाला है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बहुत मार्केट में आ गई हैं और लगातार उसके प्राइस भी कम हो गए हैं। अब बजट में भी यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ उनके रेट कम कर दिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इससे देशवासियों को भी फ़ायदा मिलेगा। जी, निश्चित तौर से इससे देशवासियों को फ़ायदा मिलेगा और देश का आज का जो गाड़ियों को अफोर्ड करता है वो उस तबके की पहली चॉइस है। क्योंकि एक बार गाड़ी भी बैटरी चालित गाड़ी ले लेता है, फिर उसको रोज़ के पेट्रोल डीजल की झंझटों से मुक्ति हो जाती है, मेंटेनेंस भी उसका बहुत कम होता है। तो इस तरह से वो उनके लिए, और प्रदूषण मुक्त गाड़ियाँ हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। बड़ी बात है सर। इस पे ही एक और पक्ष आपसे बताना चाहूँगा, ये जो उसकी ईवी बसें हम चलाते हैं इसका भी एक बड़ा पक्ष है, क्योंकि उस पर भी मध्यम वर्ग और गरीब तबका ही बसों से यात्रा करता है। एक याद आया कि तो उससे जो है उसको प्रदूषण मुक्त परिवहन मिलता है। इसी से याद आया कि आपने कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार को भी कुछ बसें दी थी। हालांकि दिल्ली सरकार कह रही है कि वो खुद अपने बजट से लेके आई है। दिल्ली सरकार लगातार झूठ बोलती है और इस मामले में तो गिनीज बुक वर्ल्ड में भी उनका नाम दर्ज होना चाहिए झूठ बोलने के लिए। मैं संस्तुति करता हूँ, उसका भी उनको पुरस्कार मिलेगा। सीधे सीधे हमने बसों का पैसा दिया है। हमको ऐसे थोड़ा बोले, मैं हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ और मेरे डिपार्टमेंट से यहाँ जो 300 बसें हैं उसमें हमने बसों का पैसा हमने दिया है, 40% उसमें हमारा योगदान है। अब वो अलग बात है कि अन्य राज्य में हम और उस राज्य के लोग मिलकर उसको लॉन्च करते हैं, यहाँ वो एक तरफा लॉन्च करते हैं, तो अब इस वजह से वो अपना कहते हैं, लेकिन 40% सब्सिडी हमारी है उसमें। अच्छा, अगर अब बात की जाए विपक्ष की, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आपने कहा था कि 2 लाख रोजगार देंगे हर साल, वो कहाँ है? आप कह रहे हैं कि बजट गरीबों का है, किसानों का है। बजट में कुछ किसानों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, गरीब की जेब खाली कर रहे हैं आप। विपक्ष को अपनी आंखें खोल के देख लेना चाहिए कि रोजगार में जो 2 लाख की बात है वो तो मोदी जी लगातार रोजगार, अभी तक हम लोग स्वयं, मैं अपने हाथों 3 जगह नियुक्ति पत्र बांट चुका हूँ, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। 2.25 लाख इसी साल जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। 10 लाख केंद्र सरकार की वो पद जो सृजित पद थे वर्षों से, जिन लोगों ने भरे नहीं थे, चाहे वो नौकरशाही की लापरवाही हो, चाहे पिछली सरकारों की लापरवाही हो, उसे आग्रहपूर्वक भरने का काम हो रहा है तेजी से और नए पद सृजित हो रहे हैं। वो क्रम लगातार जारी है। हो सकता है कुछ ही दिन बाद फिर 1 लाख के और नियुक्ति पद देने के